तो साथियों, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका जो सिलेबस है हिंदी का गद्य का जो पाठ्यक्रम है वह है, पहला पाठ है देखिए वासुदेव सरड़ अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा है जयनंद कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ। तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रावण नरसिंह होम में। और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। फिर है दीनदयाल उपाध्याय का प्रगति के मानदंड। फिर उसके बाद में सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। फिर हरिशंकर परसाई ने लिखा है निंदा रस। बाद में है अब्दुल कलाम का हम और हमारा आदर्श। लेकिन बात ये आती है कि इसकी क्या ट्रिक है जो कि हमें आसानी से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए कि कौन सा पाठ कितने नंबर पर है और किसने लिखा, और ताकि हम संदर्भ सही से लिख पाएँ। बाद में आपको काव्य के जो भी पाठ हैं पद्य के आप देख पा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, प्रेम माधुरी जगन्नाथ जी का है। तो ये सारी इनकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वाले वीडियो में पहले मैं गद्य की ट्रिक बता दूं। तो ट्रिक क्या है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बस राष्ट्र का जनभाग्य है कन्हैया के होम में हजारी के फूल। और हाँ दोस्तों, इसका एक अपना एक लॉजिक हम निकालेंगे, क्योंकि जब हमको उस चीज़ का किसी ट्रिक का मतलब पता होता है तभी वो ट्रिक हमें आसानी से समझ में आती है और ज़्यादा दिन तक याद रहती है। तो जैसे कि मान लीजिए, बस राष्ट्र का जनभाग्य कन्हैया के होम में हजारी के फूल, दीन को मान सुंदर भाषा हरी निंदा अब हम नहीं करेंगे। तो ये है, अब समझ लेते हैं, थोड़ा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में क्या चल रहा है आजकल। बस राष्ट्र का जो जनभाग्य है, जन का मतलब होता है लोग, तो लोगों का जो भाग्य है वो मालूम क्या है, कन्हैया के होम में हजारी के फूल रखे हैं, यानी कि फूल रखे हुए हैं। उनसे क्या कीजिए कि आप उन फूलों को मंदिर में चढ़ाइए, माला बनाइए, किसी भी मंत्री नेता विधायक को पहनाइए, बस यही बचा है। बाकी नौकरी वोकरी बहुत कम निकल रही हैं, मान लीजिए, मतलब इस तरीके से ये लॉजिक है। और नीचे है दीन को मान, यानी कि हमें अपने दीन को मानना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए। ठीक है, जब हम अपने दीन पे चलेंगे, दीन को मानेंगे, तो इसका मतलब है कि हम सुंदर भाषा का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम लोग जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं, लेकिन हम दीन पे जो भी चलेगा, धर्म पे चलेगा, तो वो सुंदर भाषा बोलेगा। और सुंदर भाषा बोलना मतलब, जब हम सुंदर भाषा बोलेंगे तो इसका मतलब ही है कि हरि निंदा नहीं होगी। वही भगवान की पूजा है, अर्चना है, तो हरि निंदा अब हम नहीं करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो काले अक्षर में है वो पाठ के नाम, वो पाठ के जो लेखक हैं उनके नाम है, ठीक है, और जो नीले कलर में है वो पाठ के नाम है। तो नीचे मैंने इस चीज़ को ऐसे देखिए डिवाइड भी किया है, बस राष्ट्र का जनभाग्य, तो बस देखिए, बस जन कन्हैया हजारी, ये जो ब्लैक कलर में है वो इधर है, और जो ब्लू कलर में है वो इधर है, वो पाठ के नाम। तो बस का मतलब आप यहाँ पर समझेंगे वासुदेव सरड़ अग्रवाल। वासुदेव सरड़ अग्रवाल का जो पहला पाठ है, वासुदेव सरड़ अग्रवाल का, वो है राष्ट्र का, बस राष्ट्र का। तो राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये किस विधा की रचना है, कभी कभार पूछ देते हैं, तो ये निबंध विधा की रचना है। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध किसने लिखा है, तो वासुदेव सरड़ अग्रवाल इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरा पाठ है, जन से हम समझेंगे जैनेन्द्र कुमार का। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार। और इन्होंने जो पाठ लिखा है उसका नाम है भाग्य से समझेंगे, भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, आपको इसमें और भी सारी चीज़ें बताऊंगा आगे भी। तो अब देखिए, जनभाग्य कन्हैया से हम समझेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर। और इन्होंने जो पाठ लिखा है के होम में, तो के होम में कोड है, मतलब के होम में से हम समझेंगे रावट नरसिंह होम में, रावट नरसिंह होम में। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग बताएं कि ये जो राष्ट्र का स्वरूप है ये तो निबंध विधा की रचना है, भाग्य और पुरुषार्थ ये किस विधा की रचना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये भी निबंध विधा की ही रचना है। और रावट नरसिंह होम में ये किस विधा की रचना है, तो ये है रिपोर्ताज। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हजारी, तो हजारी से हम समझेंगे हजारी के फूल, मतलब हजारी से समझेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जो पाठ का नाम है, मतलब इन्होंने जो पाठ लिखा है के फूल से हम समझेंगे अशोक के फूल। तो ये आसानी से मतलब समझ में आ जाता है, अशोक के फूल से हम कोड लगा सकते हैं, अशोक के फूल ये पाठ का नाम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये भी निबंध विधा की रचना है। उसके बाद में दीन से समझेंगे यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। और इन्होंने जो पाठ लिखा है आपके सिलेबस में कोमान, तो कोमान से समझेंगे के मानदंड, यानी कि प्रगति के मानदंड, प्रगति के मानदंड। और इसके बाद में जो है सुंदर, तो सुंदर से हम समझेंगे प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, सुंदर से सुंदर रेड्डी। और इन्होंने जो पाठ लिखा है वो भाषा और आधुनिकता, भाषा
और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता। अच्छा ये बताइए कि भाषा और आधुनिकता ये किस विधा की रचना है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद में है हरि, तो हरि से समझेंगे हरिशंकर परिसाई, हरिशंकर परिसाई, ठीक है, हरिशंकर परिसाई। इन्होंने जो पाठ का नाम लिखा है वो क्या है, निंदा से, हाँ निंदा रस, बिल्कुल आपने सही गेस किया, निंदा रस, निंदा रस। उसके बाद में अब, तो अब से हम समझेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम ने जो पाठ का नाम है इनके वो है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श। तो ये आपके पाठ आसानी से सीरियल बाय सीरियल याद हो जाएंगे। अब दोस्तों निंदा रस ये किस विधा की रचना है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं, और भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों अब मैं इसके बाद में आपको पद्य के जितने भी आपके पाठ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके ट्रिक बना के दूंगा, ठीक है। थैंक यू।